जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 एमसीक्यू सीरीज़ के रूप में किसका सामान्य एग्जाम का यानी सामान्य एग्जाम के। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इस बार आने की पूरी संभावनाएं इन क्वेश्चनों की है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान ऑयल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो देखो बीना रिफाइनरी जो है ना, मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में है बीना रिफाइनरी। ठीक है, सॉरी गलत बोल गया, उज्जैन नहीं होगा, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में है बीना, और बीना में ही है बीना ऑयल रिफाइनरी जो भारत और ओमान के सहयोग से भारत में लगाया गया है। भारत की तरफ से भारत पेट्रोलियम और ओमान की तरफ से ओमान ऑयल कॉरपोरेशन, इनकी संयुक्त पहल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का शहर जो है आपका ज़िला सागर, तो वहाँ पे बीना रिफाइनरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रामधारी दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है साहित्य का, लेकिन किस रचना के लिए मिला है। तो रामधारी सिंह की रचना है एक दिनकर सिंह की कि उर्वशी, और उर्वशी के लिए ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि बघेलखंड मध्य प्रदेश के डॉट डॉट भाग में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के कौन से भाग में बघेलखंड है। तो बघेलखंड जो है आपका रीवा पन्ना की तरफ है। तो बघेलखंड का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी के भाग में स्थित है क्या, जहाँ तरफ रीवा है आपका बघेलखंड, तो बघेलखंड हो जाएगा राइट आंसर उत्तर पूर्वी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो 12 जनवरी को आपका प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन लोग योग भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार की हाल ही में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मार के हत्या कर दी गई है। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ये 2017-18 के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो याद रखना 2017-18 में एक भारतीय पत्रकार थी, कौन? गौरी लंकेश, जिनकी गोली मार के बेंगलुरु में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ये जो एक एक्टिविस्ट थी और जम्मू कश्मीर वगैरह में शायद सक्रिय थी, एक्टिविटी इनकी थी। तो गौरी लंकेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दिवसीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने। तो गेंदबाजी में एक दिवसीय मैच में हैट्रिक किसने लिया है। तो चेतन शर्मा नाम के व्यक्ति जो भारतीय सेलेक्टर टीम में भी हैं, सेलेक्टर टीम में, तो ये जो चेतन शर्मा है ये वनडे इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2017 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो याद रखना 2017 का जब गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी को, हालांकि कल भी गणतंत्र दिवस है, तो इसमें 17 में गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन अल जायद नाहयान। नौवां क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, यानी कि रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। मैकमोहन कौन सी रेखा है। तो भारत और चीन के बीच की रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, याद रखना है आपको। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कार्य कढ़ाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी चिकनकारी यानी कि कपड़ों वगैरह में रंग चित्रकारी, कढ़ाई, इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इनमें से आपका जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो चिकनकारी कढ़ाई वगैरह के लिए बहुत फेमस जगह है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश से
गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश क्या है? पहले तो आप अक्षांश समझ लो। देखो, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जो है 0 डिग्री पे उसको मानते हैं, इसे बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जो आपकी 23.5 डिग्री एक रेखा काल्पनिक रेखा होगी, उसको अपन मानते हैं क्या? उसको मानते हैं कर्क रेखा। और नीचे की तरफ, भूमध्य रेखा की नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री होती है उसको मकर रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, ये भी समझ लो। तो जो इस ग्लोब में आपकी ये रेखा खड़ी खड़ी रेखा जाती है, इसे देशांतर बोलते हैं। और जो बेड़ी बेड़ी यानी हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है ना, वो कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा ऐसे ही जाएगी 23.5 डिग्री ऊपर। और आपको ये बात बता दूं कि 0 डिग्री जो आपका ये है, उसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध होता है, और 0 डिग्री के नीचे जो होता है दक्षिण तरफ साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो आपका अक्षांश मतलब ये खड़ी रेखा, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेखा, और देशांतर मतलब ये खड़ी खड़ी रेखा है। तो अक्षांश पूछा है तो आपका कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? क्या 14 जिलों से गुजरती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पांडव जलप्रपात डॉट डॉट में स्थित है, यानी पांडव जलप्रपात है कहाँ? तो पांडव जलप्रपात जो है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। तो पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पांडव जलप्रपात है। 13वां क्वेश्चन है, शिवपुरी का सूर्य मंदिर डॉट डॉट पर है, यानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का जो सूर्य मंदिर है ये है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सेसई नामक स्थान पे क्या है? सूर्य मंदिर है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि सनोधा किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सनोधा का जो किला है ना, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। तो यानी मध्य प्रदेश का सागर जिला का सनोधा किला हो जाएगा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, वो भारत रत्न है। सभी को पता होगा कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये भारत रत्न है। तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ तो भारत रत्न से छोटा दूसरे, देखो पहले नंबर पे सबसे बड़ा भारत रत्न है, फिर आपका होता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे होता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे होता है पद्मश्री। क्या होता है? पद्मश्री। ये इसके क्या है? पद्म पुरस्कारों की वरीयता है। ठीक है। सबसे बड़ा भारत रत्न 1954 में भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ था, याद रखना आप लोगों को। 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बड़वानी जिले के मुख्य किले का नाम बताइए। तो बड़वानी जिला जो है उसके मुख्य किले का नाम क्या है? तो बड़वानी जिले में स्थित है एक किला, सेंधवा का किला। किसका किला? सेंधवा का किला। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंधवा, बड़वानी जिला। ठीक है। अगर बड़वानी ज़िले की अदर फैक्ट की मैं बात करूं तो बड़वानी ज़िला में आदिनाथ की मूर्ति है, बामन आदिनाथ करके एक शायद बामन गजा की मूर्ति है कुछ ऐसा, तो वो भी आपको जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कि कृषि अवशेषों से CNG यानी कम्पैक्ट नेचुरल गैस जो होती है CNG का उत्पादन करने वाला पहला बायो CNG संयंत्र कहाँ है? तो यानी कृषि के उत्पादों से, गोबर वगैरह से CNG बनाने का जो संयंत्र है कहाँ है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी कि एक सेकंड, इसका आंसर होगा यानी कि कृषि अवशेषों से जो CNG का उत्पादन हुआ है ना भारत में, महाराष्ट्र में हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। तो संयंत्र भी कहाँ लगा होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डॉट डॉट में स्थित है, यानी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ? तो ये आपका है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मंदिर का नाम बताइए। मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है यानी उत्तरी जिला है आपका, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है उनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया था, जिस मंदिर का नाम है बनखंडेश्वर मंदिर। क्या नाम है? बनखंडेश्वर मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है GK GS का कि निम्नलिखित में से कौन विश्वामित्र पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ता नहीं है? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है उन गुरुओं को, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च गुरु वाला सम्मान है, शिक्षक पुरस्कार है, और खेलों के सिलसिले में उन्हें दिया जाता है जिनके मतलब जो भी खिलाड़ी हैं ऐसे कोच को देते हैं जिनने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। तो 2015 में यहाँ पे
दिया गया था आपको सुनील केवाती, मोहन साक्य और सचिन कस्तूरी, लेकिन अंजनी वशिष्ठ को कोई नहीं दिया गया है विश्वामित्र पुरस्कार। तो अंजलि वशिष्ठ इसका राइट आंसर होगा, जो कि नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज का वीडियो सेगमेंट जीके जीएस का एमपी पटवारी का। ये वीडियो सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।